पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक नौजवान नशे की यानी चिट्टे की मांग करते हुए लोगों से नशा मांग रहा है। ये चिट्टे की लत कहाँ से लगी? तुम्हारा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि जिसमें तुम चिट्टा मांग रहे हो। अब तो कोई चिट्टा दे मत बोल इसरा मैं इसरा पई है मेरे कोई कड्डा परमात्मा मेरी मदद कर। पर ये महज एक नाटक में लोगों को जागरूक करने के लिए। नाटक का जो क्लिप था वो इतना वायरल हो गया कि मुख्यमंत्री ने भी अपने पेज से शेयर किया। क्यों? भीख मांगता हुआ चिट्टे की धर्मशाला का एक युवक सड़कों पे नजर आया। रोहित, ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह से एक नाटक करना है? और ये क्लिप क्या आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी या लोगों ने डाली है? हमारे धर्मशाला में इतनी बड़ी रैली हुई पुलिस ग्राउंड में, बच्चा बच्चा आके यहाँ पे नारे लगा रहा था कि चिट्टे से हमारे समाज को बचाओ। तो मुझे लगा मैं क्या करूँ। ये मैंने देखा एक गाना कर्नल राणा का भी चिट्टे का है, उसमें भी आपने अभिनय किया है। क्या रीजन है कि इस चुनौती को हम नहीं रोक पा रहे हैं आपको एज ए युवा? पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि हमें उस चीज से निकलना है। एक बार घुस जाता है ना जब, बड़ा मुश्किल होता है उसे निकालना। ये गाना भी मुझे लगता है इस पे कोई बनाया है, ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई गाने की दो लाइनें, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं। चिट्टे ने रोड़ती जवानी लोकोतियां पुत्रा बचा लो। क्या लग रहा है कि ये गाने हैं ये भी एक बड़ा भारी कारण नहीं है जरा दिखा दे लगातार पैग लैग, ये भी इम्पैक्ट कितना कि तुम्हारे यूज जो करा था। सबसे बड़ी चुनौती चिट्टे दी है, सरकार भी इस पर लड़ा दी, सरकार मैराथन करा दी, पुलिस भी पकड़ा दी, लेकिन चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम जी हाँ बोलते ना करे थे शुरुआत करना पड़ी। मैं करने शुरुआत होगी तो अंजो देखी करी तुहा 100 लोग और जागरूक करी सकते। नाटक है तुम्हारा जरा करा दे तुम्हारा नाटक टकिया उन्हें पूरे प्रदेश च नजर आऊंगा जो कला बोल दी है ना जी। कल मैं स्टेज पर, अगर कल मैं स्टार नाइट चालू करनी, बब्बू मान साहब तो पहले चढ़ना है। अगर मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया तो खत्म है मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। पूरे देश में इस समय चिट्टे का कहर है। यहां तक कि आप किसी गांव में देखिए, वहां नाका लगा है, महिला मंडल ने नाका लगाया है, सरकार वॉकथॉन कर रही है और हर जगह बात हो रही है कि युवा पीढ़ी को बचाओ। और ये चिट्टा एक इतनी बड़ी चुनौती बन के उभरा है कि आज वो दौर आ गया है कि एक दौर में माँ बाप कहते थे मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा फौजी बने, लेकिन तरक्की के उस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं जहां माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने ना बने पर कम से कम नशेड़ी ना बने, यानी नशे की गिरफ्त में ना फंसे। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक नौजवान नशे की यानी चिट्टे की मांग करते हुए लोगों से नशा मांग रहा है। और ये जब वीडियो वायरल हुआ तो हर जगह कई तरह के कमेंट इस पे आए। तो आज वही जो नौजवान है जो चिट्टे की चपेट में जो नजर आया था वही आज हमारे साथ है। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या लत है चिट्टा और क्या मकसद था ये वीडियो वायरल हुआ, इसके पीछे की कहानी। तो मेरे साथ सबसे पहले हैं रोहित वोरा। रोहित वोरा, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। ये चिट्टे की लत कहाँ से लगी? तुम्हारा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि जिसमें तुम चिट्टा मांग रहे हो। सबसे पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे तमाम दर्शकों को और पंकज पंडित जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। हाँ, ये लत लगी, लेकिन ये लत सच्चाई में नहीं लगी, ये नाटक में लत लगी थी मुझे। दोस्तों के पेयर प्रेशर में आके मैं चिट्टे में चला गया। पहले दारू से स्टार्ट किया, द गेटवे ऑफ द ड्रग्स जिन्हें कहते हैं, बीड़ी सिगरेट से शुरुआत की और उसके बाद जाता मैं इन सिंथेटिक ड्रग्स में आ गया। पर ये महज एक नाटक में लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये रोहित वोरा हैं, ये बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, समाज सेवी हैं और इंडियन थिएटर से इन्होंने जो है वो विशेषज्ञता हासिल की है अभिनय में, और गायक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और इन्होंने एक नाटक किया, वो नाटक का जो क्लिप था वो इतना वायरल हो गया कि मुख्यमंत्री ने भी अपने पेज से शेयर किया। क्यों, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि हम कलाकारों का एक चीज़ होती है कि पॉजिटिव नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी हम निकाल लेते हैं। हालांकि ऐसे वायरल हुई, लोगों ने ये लिख के उसमें अपने चैनल्स में डाला कि चिट्टा मांगता हुआ, भीख मांगता हुआ चिट्टे की धर्मशाला का एक युवक सड़कों पर नजर आया। मैंने उसको भी बड़े ध्यान से देखा और मैंने देखा कि सब लोग, कुछ लोग मुझे उस नज़र से देख रहे हैं कि हाँ ये
चिटोरी है, चिट्टे वाला है, ऐसा कुछ लोगों की नज़रों में था। लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, कई चैनल्स ने फिर बाद में डाला कि नहीं, ये एक नाटक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के पेज में जब ये डाला गया मेरा वीडियो, तो मेरे लिए बहुत ही मान की बात थी ये वाला। तो मुझे ये बताओ, ये बेसिक रोहित ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह से एक नाटक करना है? और ये क्लिप क्या आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी या लोगों ने डाली है? हाँ, देखिए आइडिया तो क्योंकि बेसिकली आपने जैसा कि बताया, मैं थिएटर आर्टिस्ट, तो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे समाज की कोई भी कुरीति हो, मैं सबसे पहले आवाज़ उठाता हूँ। अगर महिलाओं की कोई बात हो, ईव टीजिंग की बात हो, तो मैं कोई गाना निकाल के, मेरे बहुत से गाने हैं ईव टीजिंग पर, कोई भी समाज की कुरीति हो, मैं उस पर आवाज़ उठाता हूँ। तो आइडिया तो यही आया कि अगर हमारी सरकार इतना कुछ कर रही है, हमारे धर्मशाला में इतनी बड़ी रैली हुई पुलिस ग्राउंड में, बच्चा बच्चा आके यहाँ पे नारे लगा रहा था कि चिट्टे से हमारे समाज को बचाओ, तो मुझे लगा मैं क्या करूँ। तो बीइंग आर्टिस्ट मैंने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ। तो मुझे थोड़ा सरकार का भी साथ मिला और हम नाटक कर रहे थे, स्पॉन्सर्ड थे ये, हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से हमें अच्छा, वो जो नशा मुक्ति पे जो नाटक, हाँ नाटक, हम नुक्कड़ नाटक कर रहे थे बेसिकली। पर मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उसे जीवंत बनाया जाए, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नाटक ना हो। मैंने उसे जीवंत बनाया और वो इतना जीवंत बन गया कि हमारे DPRO साहब का भी खुद कॉल आई कि रोहित इतनी भी अच्छी एक्टिंग मत किया करो। तो ये सब आप सभी का प्यार है जो वहाँ पे हो गया, आपका आशीर्वाद है। तो रोहित मुझे ये बताइए, मैंने देखा है गाना करने राणा का भी चिट्टे का है, उसमें भी आपने अभिनय किया है। तो और युवा, आपको क्या लगता है जो चिट्टे की समस्या है, युवा क्यों चिट्टे की ओर आकर्षित होता है? पहली चुनौती जो युवाओं को आकर्षित करती है, मेन आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि इस चुनौती को हम नहीं रोक पा रहे हैं आपको एज ए युवा? देखिए, सबसे पहले मुझे यही लग रहा है कि इंसान नई नई चीज़ों को जब ट्राई करता है ना, जब एक बार पड़ जाता है इस चीज़ में, नशे में पड़ जाता है और नई नई चीज़ों को ट्राई करता है, वही मैं नाटक में दिखाया। पहले वो किसी और चीज़ में गया, छोटी मोटी चीज़ों में गया, जो हमारे लीगल ड्रग्स मान लो, जैसे शराब में गया, शराब तो मिल जाती है ना, पैसे दे के आप खरीद सकते हैं, इट्स नॉट इलीगल। तो वो उसमें गया, उसके बाद उनको पीयर प्रेशर लगता है, अपने दोस्तों का थोड़ा सा, वो नो कह ही नहीं पाते, वो यस ही कहते हैं, हाँ यार लगाते हैं। और एक बार अगर जब स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वो रोक नहीं पाता अपने आप को, फिर वो आदी बन जाता है उस चीज़ का, और फिर वो रुकता बहुत कम है। और हम कोशिश करते हैं कि उसको रोका जाए, OSTs दे के, ओरल सब्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट्स उनको दी जाती हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता, पर पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि हमें उस चीज़ से निकलना है। एक बार घुस जाता है ना जब, बड़ा मुश्किल होता है उसे निकालना। एक बात आपको बता दूं कि जो एंट्री पॉइंट ऑफ ड्रग है, गेट ऑफ ड्रग कहते हैं, इसमें 1 वे है। एक बार आप चले जाते हो, उसके बाद वापसी बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। तो आपने गाना भी, मुझे लगता है इस पे कोई बनाया है, ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई गाने की 2 लाइनें, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपने की कला तो सबने देखी है, वो जो वीडियो वायरल हुआ है, तो गाना अगर कोई है तो 2 लाइनें आप जरूर हमारे साथ साझा करेंगे? बिल्कुल। वो गाना है जिसमें मैंने अभिनय भी किया है, वो है चिट्टे ने रोड़ती जवानी लोकोतियाँ पुतरा बचा लो, चिट्टे ने रोड़ती जवानी लोकोतियाँ पुतरा बचा लो। सो यही गुहार है कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम इन चीज़ों से बचाएं। और कल भी मेरी यहाँ पे स्टार नाइट है, हमारे कांगड़ा में, धर्मशाला में, जो कांगड़ा कार्निवल है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे गीत गाऊँ, मैं वो गीत ना गाऊँ कि पहला पैग ला के पाइयां अखां विच अखां, दूजा पैग ला के, इस तरीके के गीत ना गाऊं, मैं अच्छे गीत। बतौर कलाकार कांगड़ी में तो बात करते हो तुम। हाँ जी, बिल्कुल जी। तुम्हें जो क्या लगता है कि ਜਿਹੜੇ गाने हैं, ये भी एक बड़ा भारी कारण है ਜਿਹੜਾ दिखा दे लगातार पैग लैग हथियार, ये सारे ਜਿਹੜੇ गाने जो, तुम्हें जो क्या लगता ये भी इंपैक्ट कितना कि तुहां दे यूज जो करा था? तो हाँ, बिल्कुल ठीक ला दे, ये चीज़ बड़ी ही मैटर करती है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ संगीत है, कला है, इस ते एकदम इंपैक्ट पाउंदा है। मैं जी तै चिट्टे वाला ਜਿਹੜਾ नाटक था, एकदम लोकां तक ਜਿਹੜੀ सरकार गल पुजाना चाह दी थी होई। तो ये गाने ਜਿਹੜਾ जिस तरह से लगातार गन कल्चर, ये नशा, ये सब बढ़ता जादा कर, खासकर मैं देखो तो पहाड़ियां बिच भी धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ती जा दी। तो तुम्हें जो क्या लगता यू जो इंपैक्ट नहीं करती सारी चीज़ें ना, रोकड़े क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है जी कि अच्छे गीत ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਦੇ ਨੇ तिन्हें प्रमोट करना चाहिए, और बिल्कुल ये ਜਿਹੜੇ फूहड़ गीत हैं कने गन कल्चर एंड ड्रग्स एंड ऑल दैट, ये ਜਿਹੜੇ प्रमोट करा देन ना चीज़ा, इन्हें यो स्ट्रिक्टली बंद करना चाहिए। कने अच्छे गीत ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੀ सोसाइटी चाहती है कि अच्छे गीत आउण, पर
पर मजबूर हो ਜਾਂਦੇ कई बारी आਉਂਦੇ ही तो इस टाइप के गीत हैं तो क्या करन सभी दिखा सबसे बड़ी गल कि अज सबसे बड़ी चुनौती चिट्टे दी है। सरकार भी इस पर लड़ा दी, सरकार मैराथन करा दी, पुलिस भी पकड़ा दी, लेकिन चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम जियां बोलते ना घरे ते शुरुआत करना पड़ी। क्योंकि जो सर्वे आया, सर्वे सबसे बड़ा जो कारण है से तुहां दा परिवार है। क्योंकि कोई भी आदमी जी इसकी शुरुआत बचपन जी होंगी घरों दिखी के होंगी, चाहे तुहां सिगरट पिया दे, बीड़ी पिया दे, आस पास के समाज शराब पिया दे, सारी चीज़ें हैं जी आदमी वो कितों ना कितों जी है से नशे के प्रति इसकी जागरूकता जो बढ़ाती थी। लगता ये चीज़ क्या है तो सरकार दे अपने प्रयास है, लेकिन अगर आ चाहते कि आंदे बच्चे आंदी जनरेशन इस बच्चों तो जरूरी है कि शुरुआत आ जो परिवार ते करने पड़ी थी। तो जो क्या लगता रोहित, मैं गल ठीक करा था? तो हाँ बिल्कुल ठीक बोला दिन, क्योंकि परिवार ते भी क्या मैं तो बोलता कि मैं तो शुरुआत करनी है। हाँ मैं ते कि मैं अगर एक करगा एक बार यहाँ सोच दें कि एक कूड़ा जड़ा पे है मैं क्या अगर मैं सुट्टी देंगे तो बाकी 100 लोग भी तो सुट्टा दे नहीं। अगर मैं चुकी करी रखी था ना मैं करने शुरुआत होगी तो जो देखी करी तुहां 100 लोग और जागरूक करी सकते हैं। सबसे बड़ा काम है गाली देना की कि सरकार क्या करा दी, पुलिस क्या करा दी, ये क्या करा दी। पर मिंजो लगदा कि सबसे बड़ी गल है कि तू जो अपनी जिम्मेवारी समझना अपनी जागत कुसदा है, बच्चे कुसदे आंदे तो एज ए समाज पुलिस का काम भी है, सरकार का है, पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी आंदी तो रोहित उन्हें जो नाटक है तू जो करा दे तू नाटक तो क्या उन्हें पूरे प्रदेश च नजर आऊंगा हाँ जो बिल्कुल जी अहाँ की गल चली हुई है। तुहां पूछा मैं जो कि इस जो सबसे ज़्यादा प्रमोट क्यों नहीं किया तो अपने राजीव जस्सल साहब हैं अहाँ की जी आर्टिस्ट एसोसीएशन है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तो इसके प्रेजिडेंट है ऑल ओवर हिमाचल के तिन्हें अपने पेज इस प्रमोट किया कने 1 मिलियन के लगभग इसके व्यूज़ हो गए तो हूँ वही पूरा इनिशिएटिव लिया दिन वो CM साहब कन्ने भी गल चली हुई अहाँ की कने अहाँ चाहते कि बड़े बड़े मेलियां गीत संगीत होए जरूर होए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है लेकिन कला सही है जी कोई संदेश भी देंदी होए अहाँ गल बोली ने कला सही जी संदेश देंदी हो सह संदेश ना दिंदी हो जी तू हथियारे की गल हो जी तू पैगे की गल हो तो जरूरी है कि जो कार्निवल है जो मेले हैं इन्हें भी एक पॉजिटिव गल भी हो क्यों एग्जैक्टली अहाँ यही सोचा दिन हूँ कि हाँ वैसे होई है गल मैं तुहानू जो दस्सिया राजीव जस्सल जी जेडे अहाँ दिन तिन्हां कन्नै मिली करी अहाँ दे CM साहब कन्नै हुण दुबारा मिलना है पहले तो तिन्हां अपने पेजा च पाई दिता अहाँ दा वीडियो ना तो अहाँ मिलना कन्नै अहाँ यही गुहार लगानी है कि इस तरीके की फिल्म बनाई जाए या फिर इस तरीके के गाने प्रमोट किया जाए या फिर जेडे हाँ जेडे जितने मेले होंगे ना तिस च अहाँ ये चीज़ जरूर करिए। तो जो क्या लगता है अगर लोकल इनपुट भी जो काम करे खै ज़्यादा इफेक्टिव होंदा आंदा कि बहुत ज़्यादा मैं तो जो दसा जालू हाँ नाटक करा दे आजकल मैं और भी नाटक करा दे मैं जो कोई शर्म नहीं है कि मैं नाटक करा दे और कल मेरी स्टार नाइट है क्योंकि कला बोलती है ना जी। कल मैं स्टेज पर अगर कल मैं स्टार नाइट चालू करनी बब्बू मान साहब तो पहले चढ़ना है अगर मैं परफॉर्म अच्छा नहीं करी पाया तो खत्म है मैं इस करी मैं जो अपने पर भरोसा है कि मैं नाटक भी करा दे मैं पूरे कॉन्फिडेंस ने करा दे जालू मैं स्टेज सुपरस्टार बनी करी चढ़ा दे पूरे कॉन्फिडेंस ने एक डायलॉग से बोल दिया जो तो आप बोलिया करे वायरल है करी दस के तो हालांकि किसी माहौल चाहिए पर फिर भी कोशिश करा तो मैं चाहता कि एक बार लोगों जो लाइव भी दसता जाए कि क्या से कलाकारी थी जी। बिल्कुल क्यों मुझे कोई शर्म नहीं है मैं थिएटर च MA की जियां तू हाँ बोले स्नातकोत्तर की है मैं करगा कने माहौल दे कोई चक्कर नहीं अगर मैं इतों माहौल नहीं बनाई पाया तो मैं स्टेज च किया बनाऊंगा मैं माहौल पूरा बनाई करी देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सो इं ऐसा जो कोई चिट्टा दिया मैं आपको निकलना चाहता इस बीमारियां से मैं क्या करा मैं क्या करा मैं चाहता मैं चिट्टे ते दूर जा पर मैं नहीं निकली पा रहा मेरी गुजारिश है तू हाँ मत पौंदे इसरा तू हाँ मत पौंदे भाई जी मत पौंदे इसरा मैं इसरा पई है मुझे कोई कड्डा परमात्मा मेरी मदद कर मेरी मदद करा मुझे चिट्टे ते बाहर कड्डा। मैं चाहता हूँ बहुत ही जीवंत अभिनय था ये बड़ा एक दिया एक दृश्य है जरा हर आदमी दे दिले जो कने मेरी तुआ से भी गुजारिश है तुआ गाने शेयर कर दे कने जालू आ सरकार दे खिलाफ कोई बड़ा खबर कर दे तुआ चीज़ों शेयर कर दे लेकिन ज़रूरी है ये कला शेयर नहीं है ये आँदी जी सबसे बड़ी चुनौती है जरा आंदा यूथ है चीज़ों बचाने वास्ते तो आँदी एक सहभागिता होनी जितने लोग इतू दिखा दे मैं चाहता ये जरा संदेश है ये जरा चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम है तीस भी तुम हिस्सा दिया इस वीडियो जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा शेयर करा लाइक करा क्योंकि मैं तुम जो पहले बोलिया कि सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करा दी पुलिस भी करा दी पर ये लड़ाई तुआ दी कने आंदी है अज चिट्टा
बच्चा जिहड़ा है से आंदे घरे अंदर आवा दा आंदे अंगने बैठा तो जरूरी है इंतजार मत करा कि तू जो बचाना कोई आऊँगा ये लड़ाई तू दी कने आंदी है तो लाइक करा शेयर करा कने इस संदेश जो जितनी दूर तक होए से पहुँचा कने जोरदार तो सराहना भी करा करे तालियां भी दिया रोहित वोरा जो कि इन्हें एक प्रयास किया कने सरकार का जो संदेश है कने चिट्टे के खिलाफ लड़ाई विच अपनी भूमिका भी एक जी से अदा की कने ब्लैक एंड वाइट दिख रहे हो तो सारे का बड़ा बड़ा आभार। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।